क्या होगा जब कुछ लोग एक ऐसा मिस्टीरियस आइलैंड खोज निकालते हैं जिस पर कि समय बाहर की दुनिया से बहुत अलग चलता है। इस आइलैंड पर मौजूद किसी भी इंसान की उम्र अजीब कारणों से वहीं रुक जाती है, यानी कि एक बार जो कोई इस आइलैंड पर चला गया उसके लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन इस आइलैंड का एक खतरनाक गहरा राज भी है जो कि कोई नहीं जानता। अब वो क्या और इस आइलैंड की मिस्ट्री क्या है, सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की मूवी में। अब कहानी की शुरुआत एंजेला नाम की एक सिंगल मदर से होती है, जिसके की पति की मौत होने के बाद उसे खुद ही अपने 3 बच्चों को पालने के लिए अपने घर में एक रेस्टोरेंट चलाना पड़ता है। अब एंजेला के 3 बच्चों में से एक लड़की वेंडी और 2 ट्विंस डगलस और जेम्स हैं। वही उनके रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास से एक ट्रेन ट्रैक जाता है, सो वे अक्सर ट्रेन को देखते रहते। लकीली आजकल एंजेला का रेस्टोरेंट काफी अच्छा भी चल रहा था, लेकिन अब एक दिन जब एक थॉमस नाम के बच्चे का 7वां जन्मदिन था और वो एंजेला के ही रेस्टोरेंट में अपने पेरेंट्स और बाकी बच्चों के साथ अपना बर्थडे मना रहा था कि इसी सेलिब्रेशन के बीच कुछ लोग थॉमस का मजाक बनाने लगे, जिससे कि वो गुस्से में जब कोई उसे देख नहीं रहा था तो थॉमस बीच खाने से उठकर बाहर निकल जाता है। यहीं रेस्टोरेंट की साइड में ट्रेन ट्रैक तो था ही, सो वो गुस्से में एक ट्रेन में चढ़ गया और ऊपर से छोटी वेंडी इन सब कुछ को देख रही थी। अब धीरे धीरे इस घटना को 6 साल बीत चुके हैं। वेंडी भी अब थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन वो उस दिन वाली घटना को कभी नहीं भुला पाई। दरअसल उस दिन के बाद से जब थॉमस ट्रेन में चढ़कर कहीं चला गया था तब से ही उसका कभी किसी को पता नहीं चल पाया है। पूरे टाउन के लोगों से लेकर पुलिस वालों तक उसे हर किसी ने ढूंढा, लेकिन थॉमस का किसी को फिर कभी पता नहीं चला। आसपास के टाउन के पोस्टर्स में लिखा भी था कि जब थॉमस मिसिंग हुआ था तब उसकी उम्र 7 साल थी, तो अब पूरे 6 साल बाद वो 13 साल का हो चुका होगा। इतना ही नहीं, थॉमस के अलावा इस टाउन से और भी कुछ लोग थे जो कि पिछले कई सालों से मिसिंग होते आ रहे हैं और कभी किसी को पता नहीं चला कि वे गए कहाँ या उन्हें कौन ले गया। अब वेंडी जो कि 9 साल की हो चुकी है, वो खुद भी अपने दोनों भाइयों के साथ अपनी माँ के रेस्टोरेंट में उनकी मदद करने लगी, जहाँ चारों की ये छोटी सी फैमिली एक साथ बहुत खुश थी। अब एक रात एंजेला अपने तीनों बच्चों को बताने लगी कि कैसे उनके पैदा होने से पहले वो बहुत एडवेंचर किया करती थी। वो अकेली अलग अलग शहरों और टाउन्स में घूमने निकल जाती क्योंकि उसे ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी, उसे एडवेंचर्स पसंद थे। लेकिन फिर उसने शादी कर ली, लेकिन फिर उन तीनों के पैदा होने के बाद और उनके पिता की मौत के बाद पूरे ही घर की जिम्मेवारी उसके सिर पर आ गई और अब तो वो इस रेस्टोरेंट तक से पूरे दिन बाहर तक नहीं निकल पाती। अब ये सब जानकर वेंडी के मन में ये बात बस गई कि बड़े होने के बाद सभी फंस जाते हैं, सो उन्हें उसके पहले ही अपने सारे सपने पूरे कर लेने चाहिए। हालांकि एंजेला ने कहा भी कि उसे इसका कोई मलाल नहीं कि उसे अपने तीनों बच्चों के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन अब वेंडी भी जानती थी कि उन्हीं तीनों की स्कूल फीस और बाकी खर्चों की वजह से उसकी माँ को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं बची। अब अगले दिन जब तीनों भाई बहन स्कूल से आने के बाद पास की नदी से मछलियाँ पकड़ रहे थे तो वेंडी जेम्स और डगलस को वहीं पर छोड़कर अकेले ही भागते हुए साइड से गुजर रही एक ट्रेन को पकड़ने लगती है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज होने से वो उसे पकड़ नहीं पाती। दरअसल वेंडी के मन में अपनी माँ की बातें रह गई कि एक बार बड़े होने के बाद तो किसी के पास घूमने फिरने तक का टाइम नहीं होता, सो वेंडी अभी बाहर घूमना चाहती थी। आज की रात भी बाकी सब तो सो गए, लेकिन वेंडी के मन में यही बातें चलती रही कि उसे दुनिया घूमनी है। तभी अब उसे बाहर से ट्रेन आने की आवाज आई। वेंडी ने खिड़की से देखा कि जो ट्रेन उसके घर के पास से गुजर रही थी उसके ऊपर उसी की उम्र का एक बच्चा खेल रहा है। सो वेंडी अब बाहर जाकर उसे देखने लगी कि वो बच्चा कौन था और ट्रेन के साथ कहाँ जा रहा है। तभी पीछे से अब तक वेंडी के दोनों ही भाई भी आ गए और वे तीनों अब उस लड़के को ढूंढने के लिए उसे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहीं वेंडी के मन में वैसे भी दुनिया घूमने का मन था। तभी उन्हें वो लड़का भी मिल गया और उसने बताया कि उसका नाम पीटर है और अगर वे तीनों चाहे तो वो उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जा सकता है जहाँ पर कि उन्हें कभी टाइम की कोई कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन उन्हें इसके लिए उस पर भरोसा करना पड़ेगा। पीटर ने कहा कि वो एक ऐसी जगह जानता है जो कि आम दुनिया से बिल्कुल अलग है। अब काफी दूर आने के बाद जब ट्रेन एक ब्रिज के ऊपर से गुजर ही रही थी तो पीटर ने तीनों से कहा कि यहाँ से उन्हें नीचे नदी में कूदना होगा क्योंकि उस सीक्रेट जगह का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। फिर अब ब्रिज के बीच में जाकर तीनों एक एक ट्रेन से नीचे नदी में कूद गए, जहाँ नीचे नदी में एक बच्चा ऑलरेडी बोट के साथ मौजूद था, जो कि अब पीटर समेत बाकी तीनों को बोट में बैठाकर अपने साथ नदी के रास्ते दूर ले जाने लगता है। और फाइनली काफी देर के सफर के बाद वे एक बहुत ही सुंदर से दिखने वाले आइलैंड तक पहुँच गए। हालांकि अब अजीब बात, जितना वे आइलैंड के करीब जाते जा रहे थे उन्हें पानी से अजीब सी आवाजें आने लगी, ऐसी आवाजें जो कि उन्होंने आज तक कभी नहीं सुनी थी। और पीटर ने रिवील किया कि ये आवाज इस पूरे आइलैंड को कंट्रोल करने वाली एक एलियन एंटिटी की है, जिसे कि सब मदर कहकर बुलाते हैं। अब वेंडी और उसके दोनों भाइयों ने देखा कि ये आइलैंड तो बहुत सुंदर था, यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और बीच में एक वोल्केनो मौजूद है, जिससे कि निकलने वाला धुआं इस आइलैंड को और सुंदर बना रहा था। पीटर अब तीनों को अपने साथ अपने पीछे ले जाने लगता है। उसने रिवील किया कि इस आइलैंड पर सिर्फ वे ही नहीं बल्कि उन जैसे बहुत से बच्चे हैं और उनकी अपनी एक पूरी कम्युनिटी है। अब वे बातें करते हुए जा ही रहे थे कि तभी एक और बच्चा उन्हीं की ओर आने लगा और वेंडी और उसके भाई ये देखकर हैरान रह गए कि ये बच्चा तो थॉमस था, वही थॉमस जो कि 6 साल पहले कहीं मिसिंग हो गया था और फिर उसे पुलिस कभी नहीं ढूंढ पाई। वहीं इससे भी अजीब बात कि जब थॉमस मिसिंग हुआ था तब उसकी उम्र 7 साल थी और अब पूरे 6 साल के बाद जब वेंडी और उसके भाई थॉमस को देख रहे हैं तो वो तो अभी 7 साल का ही है और अब थॉमस को देखकर तो किसी को भी समझ नहीं आता कि उसकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी। वही वेंडी और उसके भाई तो अब बहुत बड़े हो चुके हैं। वहीं अब तक धीरे धीरे फिर से अंधेरा होते हुए तीनों ने देखा कि यहाँ तो उन्हीं जैसे और भी बहुत सारे बच्चे थे, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि वे कुछ
दिन यहीं रुकेंगे और फिर वापस से अपने घर लौट जाएंगे, क्योंकि घर पर उनकी माँ उनको ना देखकर बहुत परेशान होगी। अब सुबह वेंडी की आँख खुलने पर उसे पीटर दिखाई दिया, जो कि समुद्र के पास जाकर किसी को बड़े ध्यान से देख रहा था। और अब पीटर वेंडी को देख उसे इस आइलैंड की सच्चाई बताने लगता है। दोनों सबसे पहले पास वाले समुद्र के पानी में कूद गए और यहाँ पीटर ने वेंडी को दिखाया कि यहाँ तो बहुत ही अजीब सा एक एलियन क्रीचर तैर रहा था। पीटर ने बताना शुरू किया कि कैसे ये क्रीचर पृथ्वी से नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह से यहाँ इस आइलैंड पर एक मीटियोराइट के जरिए आकर गिरा था और फिर इस एलियन ने इस आइलैंड को ही अपना घर बना लिया। दरअसल इन एलियन जीवों के पास ऐसी एबिलिटीज होती हैं। दरअसल ये एलियन जीव हमारे अपने डायमेंशन से नहीं बल्कि फोर्थ डायमेंशन यानी कि टाइम के डायमेंशन से है, इसलिए इसके पास ऐसी एबिलिटीज होती हैं जिससे कि वो स्पेस टाइम को अपने विल से चला सकता है। दरअसल हम इंसान सिर्फ 3 डायमेंशनल जीव होते हैं, यानी कि हम सिर्फ 3 ही डायमेंशन को देख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एलियन चौथी डायमेंशन से है तो ये टाइम को एक फिजिकल रूप से देख सकता है, यानी कि समय में पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर इस एलियन जीव के लिए कुछ मायने नहीं रखता। इसलिए अब इस आइलैंड पर आने के बाद इस एलियन ने यहाँ पर समय को बहुत ज्यादा धीमा कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने के बाद किसी की उम्र नहीं बढ़ती। यानी कि इस आइलैंड पर अभी जितने भी बच्चे मौजूद हैं वे एक समय से नहीं बल्कि अलग अलग समय से थे। खुद पीटर ने बताया कि वो यहाँ पहली बार इस आइलैंड पर 19वीं शताब्दी में आया था और तब से वो सेम उसी उम्र में एक बच्चा ही है। यहाँ आने के बाद इस जीव की वजह से कभी किसी की उम्र नहीं बढ़ती, इसलिए यहाँ पर मौजूद सारे ही बच्चे इस एलियन को मदर कहकर बुलाते हैं। अब ये सब जानने के बाद वेंडी को भी याद आ गया कि कैसे उनके टाउन से भी पिछले कई सालों से अलग अलग उम्र के लोग मिसिंग रहे थे, यानी कि थॉमस की तरह वे सब भी यहीं आ जाते। और चूंकि यहाँ पर उम्र नहीं बढ़ती तो कोई भी यहाँ पर आकर बिना उम्र बढ़ने की चिंता किए आराम से जी सकता है जब तक कि उनका जी चाहे। अब हालांकि पीटर ने एक और राज खोला कि उनकी उम्र तब तक ही नहीं बढ़ती जब तक कि ये एलियन यानी कि मदर नहीं चाहती और उन्हें मदर पर पूरा भरोसा करना होगा। लेकिन अगर कभी गलती से किसी का भरोसा टूट गया तो फिर उल्टा होते हुए उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। अब आने वाले कई दिनों तक वेंडी और उसके भाई यहाँ के माहौल में घुल मिल गए और वे सब साथ मिलकर बहुत इंजॉय करते। यहाँ पर किसी को कोई चिंता नहीं थी, खाना और पानी उन्हें वही मदर एलियन अवेलेबल करवा देती। डगलस और जेम्स ने तो यहाँ तक फैसला कर लिया था कि वे हमेशा के लिए यहीं रुक जाएंगे और अमर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ रहने पर उनकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी। जबकि वेंडी का मानना था कि वे तो बस यहाँ कुछ ही दिन रहेंगे, फिर उन्हें अपनी माँ के पास जाना होगा। अब एक दिन जब वेंडी सो ही रही थी कि उसने देखा ऐसे एक बूढ़ा आदमी उसका खाना चुरा रहा है और वो वेंडी को देखते ही दूर भाग गया। वेंडी उसका पीछा करते हुए रियलाइज करती है कि इस आइलैंड का एक दूसरा हिस्सा भी था जिसके बारे में उसे पीटर ने कुछ नहीं बताया और वो बूढ़ा आदमी अब वहीं भाग रहा है। तो पीटर से पूछने पर अब उसने रिवील किया कि कैसे ये बूढ़ा आदमी भी उन्हीं की तरह एक बच्चा ही था, लेकिन उसने मदर एलियन से भरोसा खो दिया जिससे कि उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। हालांकि अब वेंडी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो अपने दोनों भाइयों और पीटर के साथ पास में मौजूद एक बोट में घूमने गई। तीनों पानी में तैरकर बोट के अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे, लेकिन तभी अब जेम्स और वेंडी ने रियलाइज किया कि कैसे उनका तीसरा भाई डगलस, जो कि पानी में उनके पीछे ही था, वो अब तक भी बाहर नहीं निकला है। सो दोनों डगलस को ढूंढने के लिए फिर से पानी में चले गए, लेकिन अब काफी देर होने के बावजूद वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। वहीं अब तक तो बाहर से बाकी बच्चे भी मदद को आ गए, जो कि अब काफी देर ढूंढने के बाद जेम्स और वेंडी को पानी से बाहर निकालते हैं। और यहाँ से तो सबको पता चल गया कि डगलस अब तक डूब चुका होगा। अब जेम्स, जिसका कि डगलस जुड़वा भाई था, उसे तो इस घटना से और ज्यादा शौक लगता है। इसीलिए अब अगले ही दिन जब जेम्स की आंखें खुली तो उसने ध्यान दिया कि उसका एक हाथ पर अचानक से रिंकल्स आ चुके हैं, मानो कि वो हाथ किसी बूढ़े आदमी का हो। और इसे देख वेंडी भी समझ गई कि डगलस को खोने की वजह से जेम्स ने मदर से भरोसा खो दिया है, इसलिए अब से ही उसकी उम्र काफी रैपिडली बढ़ने लगेगी। सो जेम्स अब खुद को बूढ़ा होने से बचाने के लिए एक स्वॉर्ड लेकर अपने हाथ को काटना चाहता था ताकि इस इन्फेक्शन को यहीं रोक सके। पीटर ने भी कहा कि आज तक ये ट्रिक किसी ने नहीं आजमाई है और वे तीनों मिलकर अब ऐसा ही करते हैं। हालांकि अब वेंडी डर गई कि कहीं जेम्स के हाथ पर इन्फेक्शन न हो जाए। सो उसने सोचा कि उसे किसी बड़े इंसान को ढूंढना होगा जो कि जेम्स के हाथ को अच्छे से ट्रीट कर सके। दोनों को चलते हुए जल्दी वही बूढ़ा आदमी दिख गया जो कि पहले वेंडी का खाना चुरा कर भागा था। वो अब वेंडी के कहने पर जेम्स को अपने साथ आइलैंड के दूसरे हिस्से में ले जाने लगता है, जहाँ की उसी जैसे और भी ऐसे लोग रहते थे जो कि मदर से भरोसा खो चुके थे और उनकी उम्र अचानक से ही बढ़ गई। वेंडी ने यहाँ नोटिस किया कैसे आइलैंड के इस हिस्से के लोगों को खाने पीने के लिए मछलियाँ पकड़नी पड़ती हैं, क्योंकि मदर पर भरोसा न करने से वो उन्हें जंगल से फल और बाकी चीजें नहीं देती, जैसा कि आइलैंड के दूसरी ओर बच्चों को मिलता है। अब उन सबने वेंडी को रिवील किया कि अगर वे उस एलियन क्रीचर को पानी में ढूंढकर जान से मार दें तो फिर सब ठीक हो जाएगा, उन्हें उनकी खोई हुई उम्र वापस मिल जाएगी और इस पूरे आइलैंड पर समय फिर से नॉर्मली चलने लगेगा। इसलिए ही वे यही प्लान कर रहे थे कि वे उस एलियन को पकड़कर जान से कैसे मारें। वहीं अब तक उन्होंने जेम्स के हाथ को भी ट्रीट कर कसकर बांध दिया ताकि उसका और खून न बहे। हालांकि अब तक वेंडी और जेम्स दोनों समझ चुके थे कि ये आइलैंड जितना उन्हें शुरू में स्वर्ग लग रहा था, इसकी सच्चाई तो बिल्कुल उल्टी निकली। जिससे अब जेम्स तो गुस्से में वेंडी को छोड़कर बाकी बड़े लोगों के साथ प्लानिंग करने लगा कि कैसे वे उस एलियन क्रीचर को पकड़कर जान से मार देंगे ताकि सब कुछ फिर से नॉर्मल कर सकें। अब जेम्स ने सबको आइडिया दिया कि चूंकि इस पूरे आइलैंड पर सिर्फ वे बच्चे ही मदर पर भरोसा करते हैं और सिर्फ उन्हीं की उम्र नहीं बढ़ती, इसलिए ही मदर उनका पूरा ध्यान रखती है, तो क्यों न वे उन बच्चों को ही किडनैप कर लें और फिर उस एलियन को उनके सामने आना ही पड़ेगा, वरना
उन बच्चों के बिना उस मदर पर भरोसा करने वाला इस आइलैंड पर फिर कोई नहीं बचेगा। हालांकि अब वेंडी गुस्से में अपने भाई को संभालने की कोशिश भी करती है कि जेम्स ऐसा न करे, लेकिन उसने तो अब तक अपने भाई की मौत के बाद से फैसला कर लिया था कि वो उस एलियन को मारकर ही रहेगा। उसी की वजह से उसके भाई की जान गई। सो सभी अब जेम्स के कहे अनुसार बच्चों को उठाने के लिए आइलैंड के दूसरी ओर जाने लगते हैं, जबकि उनके पीछे से वेंडी भी भागते हुए उन सबको अलर्ट देने गई कि वे इन बड़े लोगों से छिप जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े लोग पहले पहुंच चुके थे और अब वेंडी को जाकर पता चला कि वे बड़े लोग तो सबको उठा ले गए। पीछे सिर्फ एक पीटर ही बचा था जो कि उनके आने के बाद पीछे छिप गया। वेंडी और पीटर अब एक साथ पहाड़ी से देखते हैं कि कैसे जेम्स के कहे अनुसार वे बड़े लोग सभी उठाए गए बच्चों को समुद्र के किनारे पर ले गए और उन्हें एक बोट में चढ़ाने लगे ताकि उस एलियन को उन्हें बचाने के लिए बाहर आना पड़े। इसी बीच वेंडी का ध्यान एक बड़े आदमी पर गया जो कि एक हुक को मोड़ रहा था। उसने रियलाइज किया कि उसका एक हाथ नहीं है और वो समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई जेम्स था। और चूंकि उसका मदर से भरोसा खो गया तो अब उसकी उम्र बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। वही जेम्स की अगुवाई में सारे बड़े लोग बच्चों को एक बोट में भरकर समुद्र में ले जाने लगते हैं। तो पीछे से पीटर ने वेंडी से कहा कि उन्हें अपने साथियों को बचाना होगा और दोनों अब एक शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करते हुए आइलैंड के दूसरे हिस्से में जाने लगते हैं ताकि जितना भी हो सके उस बोट के करीब पहुंच सके। और तभी भागते हुए रास्ते में वेंडी को अपना भाई डगलस बिल्कुल सही सलामत मिल गया। अब वेंडी हैरान हुई कि वो तो बिल्कुल जिंदा है और वो उसे गले से लगा लेती है, यानी कि डगलस उस वक्त तैरकर दूसरी दिशा में पहुंच गया था और उसे अब तक वापस आने का रास्ता नहीं मिला। अब वेंडी डगलस को सब बताती है कैसे जेम्स डगलस को मरा हुआ समझकर अब उसी एलियन को मारने निकला है। सोने उसे रोकना होगा। दोनों अब जल्दी से उसी बोट के पास गए जहाँ शुरू में उन्हें उस बोट पर कोई दिखाई नहीं देता। सो वेंडी और डगलस अब उस बड़ी बोट पर चढ़कर अपने सारे बच्चों को खोलने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से बड़े लोगों ने आकर उन दोनों को पकड़ लिया और वे उन्हें अपने साथ अपने लीडर के पास ले जाते हैं। यहाँ पहुँचकर वेंडी और डगलस ये देखकर हैरान रह गए कि एक बहुत बूढ़ा आदमी अपने हाथ में हुक लेकर अंदर घुस रहा है। दरअसल ये जेम्स ही था जिसकी उम्र और ज्यादा बढ़ चुकी है और वो अब डगलस और वेंडी को देख रोने लगता है क्योंकि उसका जुड़वा भाई डगलस न सिर्फ अब तक जिंदा था बल्कि उसकी उम्र भी पहले जैसी ही थी, जबकि वो खुद अपने भाई के लिए मदर से भरोसा खो बैठा और वो तो अब जल्दी बूढ़ा होने से मर जाएगा। जेम्स अब वेंडी और डगलस पर बुरी तरह से भड़क उठता है कि कैसे उन्हें कभी यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वे बहस कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से उसी मदर एलियन की आने की आवाज आने लगी, यानी कि जेम्स का प्लान काम कर चुका है और वो एलियन उन बच्चों को बंधा हुआ देख यहीं आ रही है। तो सभी बड़े लोग उसे मारने के लिए तैयार हो गए, जबकि पीछे बच्चे रो रहे थे कि वे मदर को ना मारे वरना तो फिर उन्हें भी आम लोगों की तरह बड़ा होना पड़ेगा। कुछ बच्चे तो यहाँ से पानी में भी कूद गए ताकि अपनी मदर को बचा सकें, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेम्स के प्लान के अनुसार उन्होंने पहले ही उस एलियन को अपने जाल में फंसा लिया और जेम्स तभी ऊपर से नुकीले वेपन्स फेंककर उसे घायल करने लगता है और फाइनली जल्द ही वो हो ही गया जो कि जेम्स ने चाहा था। मदर एलियन आखिरकार मार ही गई, लेकिन अब सबने नोटिस किया कि बड़े लोगों में से किसी की भी उम्र कम नहीं हो रही, यानी कि जो टाइम पहले बीत चुका था वो अब वापस नहीं आने वाला। यहाँ से सबकी बाकी की उम्र आम लोगों की जैसे ही बढ़ेंगी, लेकिन जेम्स समेत बाकी लोग चूंकि बूढ़े हो चुके थे तो उन्हें इसी उम्र में जीना होगा। वही जेम्स के पास तो अब जीने के लिए सिर्फ कुछ ही साल बचे थे, जबकि वेंडी अब पीटर और बाकी छोटे बच्चों को समझाती है कि अब उनका यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं और उन सबको वापस अपनी अपनी फैमिलीज के पास चले जाना चाहिए। हालांकि अब जेम्स ने डगलस और वेंडी से कहा कि वो नहीं चाहता कि उनकी माँ अपने बेटे को इस बुढ़ापे में ऐसी हालत में देखे। सो जेम्स ने कहा कि वेंडी और डगलस वे दोनों ही वापस लौट जाएं और अपनी माँ से कहें कि जेम्स उन्हें छोड़कर चला गया, वो अब अपनी बची हुई लाइफ बाकी बूढ़े लोगों के साथ इसी आइलैंड पर रहते हुए बिताएगा। जेम्स अपने जुड़वा भाई डगलस को आखिरी बार गुड बाय भी बोलता है, जिसके बाद अब जेम्स समेत सारे बूढ़े आदमी यहीं इसी आइलैंड पर रह गए ताकि वे अपने बचे हुए आखिरी कुछ साल आराम से बिता सकें और उनकी फैमिलीज को उन्हें इस रूप में न देखना पड़े। जबकि बाकी के सभी बच्चे अपने अपने घर वापस लौट गए। वेंडी और उसके भाई डगलस ने कभी किसी को इस आइलैंड का राज नहीं बताया क्योंकि उन्हें पता था कि कभी कोई उनका भरोसा नहीं करेगा कि कोई एक ऐसा आइलैंड भी हो सकता है जहाँ की समय ही ना चले, जहाँ की उम्र ही ना बीते। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब वेंडी खुद बड़ी होकर एक माँ बन चुकी है। उसे भी एक बेटी पैदा हुई और वो भी एक रात अपनी बेटी को उसी आइलैंड की कहानी सुनाने लगती है जिसने की हमेशा के लिए उसकी लाइफ को ही बदल कर रख दिया। हालांकि वेंडी को हमेशा एक ही बात का मलाल रहा कि वो और उसका भाई डगलस तो वहाँ से वापस आ गए थे, लेकिन जेम्स को उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया। और इसी सैड एंडिंग के साथ